साहिर गुस्से से बल खाता वापस इस कमरे में आया जहां प्रिंसेस खुद को इन रस्सियों से आज़ाद कराने की तग-व-दो में बुरी तरह मचल रही थी। साहिर ने पैंतरा बदला, इशारा किया तो प्रिंसेस पर से वो रस्सियां हट गईं। वो फौरन उठकर बैठी। प्रिंसेस, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा। अब की बार लहजा बहुत नरम था। तुम बुरा कर भी नहीं सकते साहिर, मैं सिर्फ राज की हूँ, विशा ने तंजिया कहा और दरवाजे की जानिब लपकी। विशा की बात और उसके अमल ने साहिल को फिर अंगारों में घसीटा मगर जब्त कर गया। प्रिंसेस, कोशिश बेकार है, मेरी मर्जी के बगैर ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। साहिल, जाने दो मुझे। प्रिंसेस बेबसी से चिल्लाई। प्रिंसेस, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वादा करता हूँ रात से ज़्यादा खुश रखूँगा तुम्हें, मेरे साथ रहो। साहिल ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। बंद करो अपनी बकवास साहिल, मैं बीवी हूँ राज की, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। अब साहिर का जब जवाब दे चुका था तो फिर सड़ो यहीं ज़िंदगी के लिए। प्रिंसेस, मेरी नहीं हुई तो उस राज के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं, यही रहोगी हमेशा मेरे साथ। राज के मरने के बाद तो तुम्हें मेरा होना होगा ना। साहिर इसके करीब चलाया। साहिर ने विशा के पैरों नीचे से ज़मीन खींची। साहिर, बकवास बंद करो वरना मुंह नोच लूँगी मैं तुम्हारा। प्रिंसेस, तुम मरोगी मेरे हाथों से। साहिर गिराया और हाथ लहराकर विशा पर वार किया। और तो पहले ही ज़हनी टॉर्चर से निढाल हो चुकी थी। तेवर आकर ज़मीन पर गिरी। प्रिंसेस, मुझे माफ़ कर दो, आंखें खोलो। साहिर तड़प कर प्रिंसेस पर झुका मगर उसे छू न सका। अगली सुबह ब्लैक विच की आंख खुली तो राज सामने बैठा उसे बगौर देख रहा था। वो गड़बड़ाई मगर जाहिर ना होने दिया और आराम से उठकर बैठ गई। अब तबीयत कैसी है प्रिंसेस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रिंस। राज फिर चौंका और बगौर उसे देखा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं प्रिंस? नज़रें झुकाकर एक अदा से बोली, कुछ खास नहीं, चलो बाहर, आज दिन में हमारे लोगों ने हमारे लिए ख़ास दावत का एहतमाम किया है जो कि हमें अटेंड करनी है। मैं तैयार हो जाऊँ, आप चलें। और नज़रें झुकाए ही बोली, ओहो ये लोग कौन मुँह लगाए, अब इस पागल की वजह से इन्हें सर पर सवार करना पड़ेगा। ब्लैक विच दिल में तलमलाई। राज बाहर चला गया। वो अच्छे से तैयार हुई और एक ख़ास लिबास पहना। इसने ही बच पाओगे ड्रैगन प्रिंस मेरी अदाओं से। वो दिल में खबासी से अच्छे से तैयार हुई। बाहर आई तो दरबार लगा हुआ था। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे। दरबार में बहुत बड़े दस्तरखान को सजाया गया और तख्त पर राज के साथ बैठी थी। वो बैठ पाई थी क्योंकि राज ने उसे हाथ थाम कर खुद अपने पास बिठाया था। मक्कार और चालाक तो वो थी ही। एक खास गुलाम से उसने दरबार में मौजूद वो आईना हटवा दिया था। दावत आम थी। ब्लैक फिश दिल में खूब कोफ्त का शिकार थी मगर जबड़ी मुस्कान से जाए बैठी। क्या हो प्रिंसेस, ठीक तो हो? नहीं कुछ नहीं प्रिंस, मैं ठीक हूँ। वहीं राज ने अपने लोगों के 5 दिन गुजारा। शाम के साए गहरे हुए तो प्रिंसेस थक गई होगी। चलो महल की छत पर चलें, चहलकदमी भी हो जाएगी और ताज़ा हवा से फ्रेश भी हो जाऊंगी। ठीक है चलते हैं। तुम तो गए प्रिंस। वो मुस्कान से जाए उसका हाथ थामे सीढ़ियाँ। आज प्रिंसेस का खूबसूरत लिबास ने राज को चौंकाया था। पाँव तक स्याह प्रिंसेस फ्रॉक में चमकता उसका चांदी जैसा जिस्म। वो हाथ थामे महल की तवील व अरीज छत पर चहल कदम कर रहे थे। वहाँ इन दोनों के अलावा कोई पहरेदार मौजूद नहीं था। प्रिंसेस, यहाँ आकर कैसा लगा तुम्हें? राज ने अचानक सवाल पूछा। बहुत अच्छा लगा प्रिंस, मैं तो हमेशा से यहाँ आना चाहती थी। ब्लैक विश ने अपने दिल की बात बताई। हाँ, पेरेंट्स और जैमी याद नहीं आते? नहीं, मेरा मतलब है हाँ वो भी याद आते हैं मगर सबसे ज़्यादा अच्छा आपके साथ रहने लगता है। नज़रें गिरा उठाकर एक अदा से बोली, रियली? कहीं मेरी प्रिंसेस का मुझसे मोहब्बत तो नहीं होगी? अगर ऐसा है तो इजहार करो। राज गहरी मुस्कान लिए बोला। प्रिंसेस राज से हाथ छुड़ाकर थोड़ी दूर हुई। प्रिंसेस, वो मैं वाकई तो मोहब्बत करने लगी हूँ। वो सिर्फ चेहरा लिए शर्माती सी बोली। राज उसके करीब आया, उसकी पीठ को गौर से देखा, उसे बाजुओं से थामा। फिर तो आज मेरे करीब आने पर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए प्रिंसेस। राज की इस बात पर फिर वो मज़ीद सर झुका गई। ओह तो ये बात है। राज की मुस्कुराहट और गहरी हुई। उसके बालों में मुँह दिया। यू नो हाउ मैनी ईयर्स आई हैव वेटिंग फॉर दिस टाइम। अब ये प्रिंस क्या बोल रहा है? शायद इंसानी ज़ुबान है मगर मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब क्या करूं? ब्लैक विच दिल में सख्त झंझनाई मगर मक्कार तो वो थी। खिलखिलाती राज की बाहों से निकली और दूर हुई। कुछ भी कहो, मुझे पकड़ के दिखाओ तो मानूं प्रिंस। राज उसकी जानिब बढ़ा। वो फिर भागी। राज एकदम से गायब हो गया। वो घबराई और इधर देखने लगी। राज की आहट पर फिर वो भागी मगर भागते हुए एक चौड़े चट्टान सीने से बुरी तरह टकराई। उफ! राज हंसने लगा। वह लड़खड़ाई।
मगर राज ने उसे बाजुओं में थाम लिया। वो इतने करीब थी कि राज की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। राज ने उसकी आंखों में झांका। उफ, कमबख्त कितना खूबसूरत है। कहीं मारने के बजाय मैं साहिर की तरह पागल होते हुए आशिक ही न हो जाऊं। ब्लैक विच राज पर फिदा हुई और उसे गौर से देखा। राज ने उसके बाएं कंधे से फ्रॉक मुंह नीचे तक खसकाई। वो घबराई और वह चलकर दूर हुई। प्रिंस ये क्या कर रहे हैं? वो ख्वाबगाह में चलते हैं। और निगाहें झपकाए शर्मा कर बोली, नहीं प्रिंसेस, आज तो जो भी होगा यही होगा। कोई नहीं है यहाँ। ना मेरी मर्जी के बगैर किसी को यहाँ आने की इजाज़त है। गेट अवे फ्रॉम मी ब्लडी विच। राज ने उसकी जानिब दोनों हाथ बढ़ाए। उफ, ये इंसानी जुबान। वो दिल में तिलमिलाई। दोनों हाथ मेरी जानिब बढ़ा रहा है। उसका मतलब मुझे अपने पास बुला रहा है। तो चलो ब्लैक विच, क्वीन बनने का वक्त आ पहुंचा है। ब्लैक विच ने अपने दोनों हाथ उसके हाथों में थमाए। वो गहरा से मुस्कुराए, मगर अचानक, बहुत अचानक, राज के तासुरात बदले थे। गुस्से की इंतहा से आंखों और पूरे जिस्म से शोले से कौंधे। राज ने उसकी कलाइयों को झटके से मरोड़कर चटका दिया। उसकी दिलरोज चीखें फिजा में बुलंद हुई। वो फूट फूट कर रो दी। प्रिंस, ये क्या कर रहे हो अपनी प्रिंसेस के साथ? छोड़ दो मुझे। मैं ये अपनी प्रिंसेस के साथ नहीं, ब्लैक विच के साथ कर रहा हूँ। यू बिच, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? शुरू दिन से पहचान किया था, क्योंकि सबसे पहले तो मेरी प्रिंसेस मुझे प्रिंस नहीं राज कहकर बुलाती है। दूसरी और सबसे अहम बात, तुम्हें छूने पर हमारा ड्रैगन टैटू नहीं चमकता। तीसरी, वो रग रग में बसी है इस ड्रैगन प्रिंस के। तो तुमने कैसे सोच लिया उसे नहीं पहचानूंगा? छोड़ो मुझे प्रिंस, वरना प्रिंसेस अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। मेरे कब्जे में है वो अपनी मकरू शक्ल में वापस आकर चिल्लाई। राज ने उसके हाथ तोड़ दिए थे, मगर छोड़े नहीं थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसा ही है क्या? तुम्हें क्या लगा मैं इतने वक्त से क्यों खामोश था? क्योंकि तुम्हारा खबीस और गंदा वजूद अपने कैसल में बर्दाश्त कर रहा था, ताकि प्रिंसेस को ढूंढ सकूं, ताकि तुम उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सको, कहीं और ना भेज सको। नहीं ढूंढ पाओगे प्रिंस, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मरेगी वो तुम्हारी माँ की तरह, वो चिल्लाई। राज ने उसके बाजू मजीद मरोड़े। दुनिया की किसी ताकत में इतनी हिम्मत नहीं कि उसे मुझसे दूर कर पाए। ढूंढ लिया है उसे मेरे मुहाफिजों ने, काबू कर लिया है इस जिन को। अभी तुम्हें जन्म रसीद करके ऐसे ही वापस ले जाऊंगा। राज की इस बात पर ब्लैक विच अब सच में घबराई थी। राज शदीद तैश में ड्रैगन में बदल गया और उस पर आग उगली। उसका मकरू चेहरा जलस कर मजीद बुरा और भयानक हो चुका था। इससे पहले कि राज उसे जलाकर राख का ढेर बनाता, वो भागी और आखिरी हरबे के तौर पर खुद पर सियाह राख झाड़ ली। इस राख से उसकी तमाम ताकत तो चली जाती, मगर वो राज की इताब से बच सकती थी। जलकर राख के ढेर में बदलने वाली दर्दनाक मौत से बच सकती थी। और सेकेंडों में इस राख की वजह से वहाँ से गायब हो चुकी थी। राज गुस्से से मजीद ढारा, क्योंकि वो बच निकली थी। वो किंग नहीं था, तो उसे नहीं रोक पाया था। अगर होता तो आज ब्लैक विच का बचकर निकलना नामुमकिन था। तब तो वो राख भी उसके काम ना आती और उसकी गर्दन में फंदा डालकर उसे रोक लेता और जहन्नुम रसीद कर देता। वो यूं ही बसम कर देने वाले अंदाज में ब्लैक फॉरेस्ट की जानिब उड़ा। विशा वहीं फर्श पर बेहोश पड़ी थी। साहिर उस पर झुका हुआ था। कोई बात नहीं प्रिंस, मैं तुम्हें नहीं छू सकता। ये मेरी जादुई रस्सियाँ तो तुम्हें छू सकती हैं ना? उसने हाथ से इशारा किया तो उसके हाथ से निकलने वाली स्याह रस्सियाँ विशा के गिर्द लिपटी और उसे लाकर बिस्तर पर लटा दिया। साहिर पानी लेकर आया और प्रिंसेस के मुंह पर छींटे मारे। वो कसमाई और आंखें खोली। राज को खुद पर झुके देखकर फौरन उठकर बैठी, मगर फिर माथे पर बल पड़े। तुम्हें लगता है साहिर तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? प्लीज़ प्रिंसेस मान जाओ, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? और झंझलाया। मैं राज से बहुत मोहब्बत करती हूँ साहिर, उसका अंदाज़ा मुझे अब हुआ। आदी हो चुकी हूँ उसकी, उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती और मरूंगी मेरे हाथों प्रिंसेस। अब भी जो झटका दिया वो क्या कम था कि फिर शुरू हो गए? साहिर फनकारा। मैं तो सच्ची बता रही थी, अब अगर तुम्हें कड़वा लगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो इत्मीनान से बोलती अब सचमुच उसे जला रही थी। प्रिंसेस तुम, अभी वो कुछ और कहता कि साहिर बुरी तरह चौंका। चौंपड़ी से बाहर गैर मामूली आहटें सुनाई दे रही थी। अभी वो उठकर देखता कि बाहर फिजा में एक गुस्सीले ड्रैगन की और धार सुनाई दी, जो कि साहिर के रोंगटे खड़े कर दी। राज ब्लैक फॉरेस्ट पहुंच चुका था। उसके मुंह से निकलने वाली आग ब्लैक फॉरेस्ट को जलाकर राख का ढेर बना रही थी और हर तरफ रोशनी बिखेर रही थी। विशा का दिल जोर से धड़का। राज मुंह से सिसकी निकली। वो बुरी तरह मचली। अब झोंपड़ी के बाहर बिल्कुल करीब ड्रैगन की धारें सुनाई दे रही थी। आग के शोले झोंपड़ी को बाहर से जला रहे थे।
प्रिंसेस मेरी नहीं हुई तो तुम्हें उसकी भी नहीं होने दूंगा। मैं मारूंगा, तुमको भी मारूंगी। साहिर का चढ़ाता लहजा विशा की जानिब लपका। साहिर छोड़ दो मुझे। इस वक्त विशा के दिल में खुद से ज़्यादा राज और अपने लोगों की फिक्र थी कि उसे कुछ हो गया तो राज और उसके लोगों का क्या बनेगा। साहिर ने करीब आकर विशा पर वार करना चाहा, मगर इससे पहले झोंपड़े की छत फाड़ कर ड्रैगन ने उसे मुंह में डपोच कर ऊपर खींचा था। विशा की यह दिलखराश मंजर देखकर चीखें निकली थी। हाफिज अंदर आया, विशा को इन रस्सियों से आज़ाद किया। विशा भागकर झोंपड़ी से बाहर आई। हर सू आग थी। राज का अताब और गुस्सा पूरे जंगल को जलाकर राख का ढेर बना रहा था। विशा ने वो दियो हैंगल ड्रैगन देखा तो उसकी रूह फना हो गई, जिसके सामने अब साहिर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और वो उसके गिर्द गुस्से से गोल गोल चक्कर काट रहा था। विशा बेहद खौफजदा हुई थी। राज ने आग उगलकर साहिर को जलाना चाहा, मगर इसके तड़पते वजूद में से आग के शोले बुलंद हुए। वो मकरू कहका लगाने लगा। बेवकूफ़ प्रिंस, उस आग से जलने की कोशिश कर रहे हो जो खुद आग से बना है। नहीं जला पाओगे। राज रुक जाए। विशा ने दोनों हाथ से अपना चेहरा छुपाया और सबसे परेशान होकर तड़प कर फूट फूट कर रो दी। राज इंसानी शक्ल में वापस आया, मगर गुस्से की इंतहा से अब भी आंखों और जिस्म से शोले से लपक रहे थे। जला नहीं सकता तो ख़त्म तो कर सकता हूँ ना। राज ने दांत पीसे। साहिर उठकर खड़ा हो चुका था और अब वो दोनों बिल्कुल आमने सामने थे। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। बिल्कुल अच्छा हुआ यहाँ मरने आ गए। तुम्हें मारकर प्रिंस मेरी हो जाएगी। वही फिर मकरू कहका लगाने लगा। राज ने फिजा में हाथ बुलंद किया तो उसके हाथ में तलस्माती तलवार आई। प्रिंसेस को उठाकर पहली दर्दनाक मौत का आवाज़ दे चुके हो और अब तो तुम्हें वो मौत मिलेगी कि मरने के बाद भी चीखोगे। राज उसकी जानिब लपका। उसने हाथों से वार किया जो राज ने बासानी रोक दिया। सबसे पहले राज के वार ने उसके बाजू ही धड़ से अलग कर दिए थे, फिर गर्दन उड़ी। विशा इस मंजर की ताब नहीं ला पाई थी, इसलिए ज़मीन बोझ हो चुकी थी। राज ने साहिर के टुकड़े जा बजा अच्छा लिए थे, मगर इसका गुस्सा किससे तौर कम नहीं हो पा रहा था। मगर जब ज़मीन पर गिरे विशा के बेहोश वजूद पर नज़र पड़ी तो विशा की जानिब आया। माय प्रिंसेस, आंखें खोलो। प्रिंस। राज ने विशा को बाहों में उठाया। महल की जानिब चलो। हाफिजों को हुक्म दिया और उसे लिए महल की जानिब उड़ा।